प्रेम शुक्ला जी, मामला अभी 10 सीटों के लिए उपचुनावों तक ऐसा माना जा रहा है कि दब गया है, लेकिन मौर्य जी मोहरा तो है ही है, कहते हैं सेंटर के मोहरा, इसलिए बीच बीच में योगी आदित्यनाथ की जब आपको नट बोल्ट टाइट करना होता है तो उनकी तरफ से कोई बयान बोले, ये समाजवादी पार्टी कहती है, इसका जवाब दीजिएगा। और बुलडोजर वर्सेस अपराध को रोकना, क्योंकि पेपर लीक हुआ, आप ही के यूपी में हुआ, बाबा बाबा बुलडोजर बुलडोजर कहां था? पेपर लीक वालों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? अब अगर आप कन्नौज में या अयोध्या में रेप के आरोपियों पर सिर्फ बुलडोजर चलाएंगे तो लगेगा कि एक दो जगह पर बाबा एक्शन ले रहे हैं, उतने जोश में नहीं है जैसा पहले थे। देखिए, बाबा हर किसी पर एक्शन लेते हैं, हर अपराधी के खिलाफ। किसी भी अपराधी, किसी भी जिहादी, किसी भी बलात्कारी को बाबा की तरफ से माफी नहीं है। बाप रे, दूसरे लाइन में जिहादी आ गया। जिहादी को जिहादी कहेंगे ना। कौन जिहादी पे चलाए? चाहिए कौन जिहादी पे चलाए हैं? अरे भाई, जिहादियों पे चला। जिहादियों को फांसी की सजा जो है इनके कार्यकाल में, तो राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले जिहादी का मजहब पूछकर माफ कर दिया था। ये जब बाबा जी का कार्यकाल आया तो हाईकोर्ट ने उनको मृत्यु दंड दिया, तो हुआ नहीं कार्रवाई। अब उसको नहीं कार्रवाई मानेंगी? जिहादी के खिलाफ भी कार्रवाई, बलात्कारी के खिलाफ भी कार्रवाई, और हर तरह के अपराधी के खिलाफ कार्रवाई। और मौर्य जी मोहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा है। हमारा हर कार्यकर्ता, हर नेता उसकी साख है और वो विशिष्ट चेहरा है। हमारे लिए कोई मोहरा नहीं है, मोहरे इनके यहाँ होते हैं। अरे उनकी बोली बदली ना, कल तक वो कह रहे थे संगठन बड़ा है सरकार से, सरकार संगठन से बड़ा नहीं। अब कह रहे हैं कि योगी जी सबसे अच्छे नहीं है। कोई आज नहीं कहा। अटल जी 1966 में कह रहे थे कि संगठन बड़ा है, आडवाणी जी यही कह रहे थे, यही योगी जी भी कहते हैं, यही मोदी जी भी कहते हैं, यही केशव जी भी कह रहे हैं। तो सरकार में रह के सरकार के खिलाफ काहे बोल रहे थे? सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे? सरकार में बड़ा बता रहे थे तो उनको मतलब उनकी बात नहीं चली गई ना। सरकार में उनको बैठाया किसने? संगठन ने बैठाया। तो जिस संगठन ने उनको सरकार में बैठाया, पहले उस संगठन को नमन करना उनका दायित्व है। अनुराग जी, ये बात सच है कि पिछले चुनाव में जो योगी ने, उनका ये कहना था अपराधियों के खिलाफ जो आप लोगों का ढुलमुल रवैया रहता था और गुंडाराज चलता था समाजवादी पार्टी में, ये बीजेपी कहती है, वो सब खत्म हो गया है। बाबा के आने के बाद लोग डरते हैं और अपराध के मामले में जनता ने उन्हें दोबारा इसीलिए सत्ता सौंपी क्योंकि उनको लगा कि सड़क पर बदलाव है, हमसे सड़क पर गाड़ी रोक रोक के हफ्ता वसूली बंद हो गई है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति ना करके न्याय की बात करनी चाहिए। न्याय की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। अब बीएचयू के 3 इनके बीजेपी के आईटी सेल ने एक बच्ची के साथ अन्याय किया, उसके घर तो बुलडोजर नहीं चला। क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्योंकि बीजेपी से संबंधित है। लखीमपुर खीरी में इनके एक मंत्री थे, उसके बेटे ने 3 लोगों को रौंद दिया, उनकी मौत हो गई, लेकिन वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। हाथरस में कांड हो, उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर सिलेक्टिव क्यों है? पंतनगर में बुलडोजर चल जाता है, बताइए। पंतनगर जहां लोग रहते हैं, बस्ती है, 2000 मकान है, आप बुलडोजर लेके पहुंच गए रौंदने के लिए उसको, और ये बोले वो इलीगल है। आपने वोट लिया उनसे, वोट लेके वो विधानसभा आप जीते, तो आपने उनसे वोट लिया तब वो लीगल थे, और जब वोट लेके आपने सरकार बना लिया वो इलीगल हो गए। ये कैसा नियम है आपका भाई? अकबर नगर आपने पूरा उजाड़ दिया, 2100 मकान आपने उजाड़ दिया अकबर नगर के। पंतनगर में छोटे छोटे बच्चे, बेटियां कैसे रो रही थी, बिलख रही थी, आपने देखा था कैसे रो रही थी? वो कह रही थी 1000 सालों से हम यहाँ रहते आए, मेरी शादी होकर यहाँ पे आई थी, जब मैं आई थी तो मेरी उम्र 17, 18, 19 साल की थी, आज मैं बूढ़ी हो गई हूं, 70 साल की हो गई और मेरा घर गिराने आ गए, और मेरे पास रजिस्ट्री है, पेपर है, सारा कुछ है। ऐसा बुलडोजर किस काम का जो किसी का आसियाना उजाड़ दे? आप बुलडोजर चलाइए, बुलडोजर वहां चलाइए न्याय के लिए, अन्याय के लिए मत चलाइए बुलडोजर। बुलडोजर का मुंह उधर मोड़िए जिधर अन्याय हो रहा हो, लेकिन आपका बुलडोजर का मुंह राजनीतिक होता है। जहां बीजेपी गलत करती है वहां बुलडोजर नहीं जाता है, लेकिन आप देखते हैं जो संबंधित नहीं है बीजेपी से, उसका माहौल बना के बुलडोजर चला जाता है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर न्याय की बात कर रही होती, जनता के मुद्दों पर चर्चा कर रही होती, अगर महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसानों पर बात कर रही होती, तो प्रभु 33 पे नहीं सिमटते। हम 37 लेके आए क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, महिला समस्या पे बात करते हैं। हमारे यहां पे आपकी सरकार है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो आप कहते हो समाजवादी दोषी है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो बोलते ममता जी दोषी है। पहले आप तय कर लीजिए, जहां आपकी सरकार है वहां आप कहते हो विपक्ष दोषी है, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी कहते हो विपक्ष दोषी। तो आप बताइए आप किसको दोषी ठहराना चाहते हैं? ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिए। लखीमपुर खीरी, एक सेकंड सवाल तो सुनिए, लखीमपुर खीरी और हाथरस में बुलडोजर क्यों नहीं चला आरोपियों पर? नहीं, हाथरस में किस पे बुलडोजर चलाना था वो तो बताएं। आरोपी पर? अरे आरोपी पर कार्रवाई, जेल चले गए, वो कन्विक्ट हो गए। तो यहाँ पे नहीं हो आप मुझे बताइए ना, अयोध्या में हाँ। 12 साल की लड़की पर लगातार बलात्कार करने वाले के
अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना कि नहीं चलना चाहिए? आप लोग बताइए, बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लखीमपुर में चलना नहीं चाहिए बना। नहीं चलना चाहिए? 3 लोग चलना को रोक चाहिए, दिया, अगर बताइए। उसका कुछ मैं अवैध तो है तो कहता हूं चलेगा। चलाइए बुलडोजर, सब अवैध है तो चलाइए, चलेगा। न्याय के लिए चलाइए चलेगा, ना। वो तो अदालत हाथरस में की चलवा बेटी लेते के हैं। अन्याय हुआ, चलाइए ना। तो अदालत बंद कर दे प्रेम पहला शुक्ला जी। नहीं, पहला महिलाओं के साथ अदालत में अन्याय के जाइए, आरोपी पे हमने छुड़वा चलाया लीजिए। बुलडोजर, बताइए आप। पहला अदालत में महिलाओं जाइए के ना। आरोप पे चलाया आपने? लेकिन पहला लेकिन महिलाओं लेकिन पे जिसने अनुराग जी, आरोप लगाया, आपने अनुराग बुलडोजर जी, चलाया? अनुराग जी, नहीं अरे चलाया इसे ना। कौन सा अनुराग अवैध जी, निर्माण चुनाव में दिखाओ ना। चलाया। अरे जेल अवैध चला निर्माण, गया, अब ये कन्विक्ट हो बताइए गया, क्या अवैध बात निर्माण। कर रहे हैं? अच्छा, पंतनगर में कौन सा अवैध निर्माण था? पंतनगर में हाँ, अरे निर्माण इनको था। दूर करो भाई दोनों को, इधर देख के बात कीजिए, मुझे देख के बात कीजिए, मुझे डर लग रहा निर्माण पर है। नहीं, बुलडोजर अनुराग जी चले से कि एक नहीं सवाल है चले? मेरा। अनुराग जी, ये बताइए कि अयोध्या के केस में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद से कहते हैं अखिलेश यादव जी पहले डीएनए टेस्ट कराओ। क्या जरूरत है इसकी? एक चीज आपको बताऊं, बताइए ना। इसी तरह की घटना कन्नौज में हुई। कन्नौज में जब घटना, अयोध्या पे मैं जवाब दोनों पे दीजिए। आऊंगा, बोलने तो दीजिए कि ये किस तरह से बचते हैं। इसी तरह की घटना कन्नौज में हुई, जब ये इनको पता चला कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। बीजेपी से कोई तो उससे- लेन देन नहीं, एक मिनट, प्रचार कर एक रहा मिनट, था, चुप रहा, इनका बोलने दे। झूठ। अरे तो अभी जेल में प्रचार डालिए, कर- सजा दीजिए, बीजेपी फिर अगर हम का झूठ बात- बोलते हैं तो बात करो, आप अपना कार्रवाई है कीजिए। सजा, आपको किसने क्या रोका? हम तो कार्रवाई? बचाने अरे की बात नहीं कर कन्नौज रहे पर जूही अब हम सिंह ने कहा, आपकी प्रवक्ता है, मैंने क्या बोला, कहा उन्होंने गलत बोला, मैं उनकी बात से सहमत उन्होंने नहीं हूं। कहा रात में अरे मैं नौकरी उनकी बात मांगने से गई थी सहमत नहीं हूं। बच्ची। आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं सहमत नहीं हूं उनकी बात से। पार्टी दर्शक सहमत तो नहीं उनकी जाने बात क्या से। बोला था? मैं कहता हूं कार्रवाई करवाइए। अरे आप कार्रवाई करते नहीं, कार्रवाई क्योंकि करवाइए आपकी ना। पुलिस व्यवस्था कार्रवाई कमजोर हो चुकी है। करवाइए। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मंत्री कह रहे हैं कि अगर आपके मंत्री इधर, कहते हैं इधर, कि अधिकारी के पैर छूने पड़ते हैं अगर मुझे काम करवाना है। आपके अधिकारी, आपके मंत्री कह रहे हैं, सुनो, आपके मंत्री कह रहे हैं कि 40 साल में ऐसा करप्शन मैंने देखा नहीं उत्तर प्रदेश में जितना है। मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्री कह रहे हैं, आपके पूर्व मंत्री कह रहे हैं करप्शन उत्तर प्रदेश में, आप मुझसे कह रहे हैं। लड़की के साथ खड़े नहीं हो सकते। अरे मैं लड़की के साथ खड़ा हूं, आप अन्याय करो। अरे जो गलत करेगा उससे आप सजा दीजिए। अगर ऐसा केस होगा और जूही सिंह कहेंगे एक सेकंड, कन्नौज अंजना जी एक पूरा सेकंड, कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो बच्ची के साथ अन्याय करे, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, उत्तर तो प्रदेश फिर में हो, उसको बिहार में हो चलो या क्या महाराष्ट्र में हो, क्या आप उसको चिचिया कड़ी से रहे कड़ी हैं? सजा दीजिए। लेकिन आप बचाते चिचिया क्यों क्यों रहे हैं? हैं? बदलापुर पे क्यों क्या हुआ? चिचिया रहे हैं? बदलापुर में उस पर भी कार्रवाई ये हुई। देखिए, क्या हुआ? अब आया। सस्पेंड हुआ, तेरा जेल मेरा गया। वाला गेम शुरू हुआ। जब कब? पब्लिक रोड पे आ जिस दिन हुआ उसी गई, जब दिन। पब्लिक रोड पे आ जिस दिन हुआ गई, उसी जब दिन। पब्लिक रोड पे आ मृत्युंजय गई, जी। जब वहां रेलवे ट्रैक जाम कर दिया आज के तब। जमाने में 2024 में कन्नौज के रेप केस में बच्ची को लेकर जूही सिंह, इनकी कॉलीग हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, वो कहती है रात में बच्ची कौन सा नौकरी मांगने गई थी। अभी बताइए, ये अगर एक सेकंड इस तरह का व्यवहार होगा तो कैसे बदलेगा? और अभी मैंने आपकी एक और प्रवक्ता से पूछा था, वो गुस्सा गई कि लालू जी ने तो बोला है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोल रहे कोलकाता पे? आप लोग ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों नहीं हल्ला बोल रहे? जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 14 घंटे तक केस दर्ज नहीं हुआ, आप लोग सब क्यों नहीं लड़कियों के लिए एक साथ खड़े होते हैं? अंजना जी, पूरा देश ऐसी घटना की निंदा करता है, निंदा करता का क्या रहेगा। करे सर? नहीं, इसके थाली में खिलाफत सजाएं। करता है, निंदा से इसके कोई- खिलाफत करता है। अगर कोई घटना घटता, चाहे किसी दल का हो, कोई हो, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी पार्टी का, हमारा राय है। लेकिन सवाल है, जब अभी अनुराग जी ने साफ कह दिया कि उस बात से उस पार्टी का नेता कोई अगर इस तरह की बात करता है, उससे सहमत पार्टी नहीं है। बुलडोजर एक लाइन चलना में ठीक है? एक बुलडोजर चलाना चाहिए। जब बलात्कारियों पर बुलडोजर चलना चाहिए तो बेरोजगारी पर भी, महंगाई पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। सिर्फ गरीबों पर बुलडोजर चला करके और भाजपा विरोधियों पर गरीब हैं, बुलडोजर चला करके वाहवाही नहीं गरीब लेनी हैं। चाहिए। अगर ये बुलडोजर बेरोजगारी, महंगाई पर चलता तो इनको ये हालत बीजेपी को देखनी नहीं पड़ती। या जो हाल हुआ है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में, ये क्या बुलडोजर चलाएंगे? बुलडोजर किस पर चल रहा आपका है? बिहार में बुलडोजर क्या चल रहा हाल है? है गरीबों पर, बलात्कारियों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। ये चाहे लाख पीठ थपथपा ले। अयोध्या भारतीय किसमें जनता बुलडोजर पार्टी चल के रहा है? लोग बलात्कारी पे चल रहा है। बंगाल में घटना घटती है तो सियासत चमकाते हैं, उत्तर प्रदेश में घटती है तो कहते हैं समाजवादी पार्टी कर रही कमाल है है, भाई। तो फलाना पार्टी कर रही है। ये पार्टी का मामला है। बलात्कार वर्सेस बलात्कार की लड़ाई होगी बिल्कुल क्या? सही। कोई बलात्कारी हो, चाहे किसी दल का हो, चाहे कोई हो, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस बात से हम सहमत हैं। यही है। जब इस बात को आप मानने को तैयार हैं कि बलात्कारी को फांसी की सजा होनी चाहिए, तो जो लोग, जो सत्ताधीश बलात्कार को दबाने की, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, बलात्कार से डाइवर्ट करने का, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सत्ताधीशों के बारे में आपका क्या कहना है? अगर अखिलेश जी कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ, क्या कहना है आपका? जूही पे रुक जाइए, जूही पे तो आपने कहा कि नहीं नहीं हम सहमत नहीं। अरे पार्टी से बाहर निकालिए ऐसे महिलाओं को जो कहती कि रात में नौकरी मांगने क्यों गई थी। निकालिए ना, है हिम्मत। आप बोलिएगा कि अखिलेश यादव से सहमत नहीं है, ये हिम्मत आप में नहीं होगी। अगर न्यायालय के किसी प्रावधान में घर पे कुर्की जब्ती का आदेश है, उसका प्रावधान है,
तो न्याय तर्क संगत तरीके से उसके घर पे बुलडोजर चलता है। और बिहार में पारो थाना क्षेत्र में जो घटना हुई, बुलडोजर वहां भी चला है, कूर की जब्ती वहां भी हुई है। आप लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से कोलकाता के डॉक्टर के साथ जो घटना घटी, विभत्स घटना घटी, उसको दबाने का, छिपाने का, डाइवर्ट करने का जितनी कोशिश कोलकाता पुलिस ने की है, आप चाहते उस पर कोई सवाल ना पूछे। और कपिल सिब्बल साहब तो कोर्ट में मुस्कुरा रहे थे, वाह रे आपके वकील, आप ही के पार्टी के भेजे राज्यसभा सदस्य है ना, समाजवादी पार्टी के, तो आपका वकील भी वैसा निकला कि कोर्ट में मुस्कुरा रहा है, सवाल पूछ रहे जज की 14 घंटे बाद क्यों एफआईआर हुआ, आपके मुंह में दही जम जाता है। उस पर सवाल ममता बनर्जी से आप ट्वीट करके पूछा है आपने? अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, क्या ये सवाल पूछा है कि 14 घंटे के बाद एफआईआर क्यों हुआ और सुसाइड क्यों बताएगा? आपने नहीं पूछा, आपकी हिम्मत नहीं है। आपके नेता कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, आप उस बिरादरी से आते हैं, आप नहीं पूछेंगे। और अगर बुलडोजर कहीं चल रहा है, वो चलना चाहिए। आप एक तो टैग कर देते हैं रेप कहीं हो, सारी पार्टियों को एक होना चाहिए, मैं तैयार हूं इस बात पर, लेकिन आप बगल जो घूमते हैं ना उनके, चाहे वो रेप हो गया कोलकाता पार्क स्ट्रीट में, संदेश खाली पे आपके मुंह में जबान नहीं है। ये अभी कह रहे थे मृत्युंजय जी, चेक करिए आप लोग गूगल पे, 2019 में राज बल्लभ यादव इनका मंत्री था, पॉक्सो एक्ट में एक बच्ची के साथ बलात्कार में जेल गया, उसकी बीवी को उसी समय टिकट दिया इनकी पार्टी ने, क्यों दिया? गायत्री प्रजापति हमारी पार्टी के साथ उस समय ज्ञान नहीं रहता है, नहीं थे उस समय ज्ञान नहीं रहता है, नहीं थे, ये सब ज्ञान मत हम दीजिए। आपके साथ बिल्कुल नहीं थे, हम आपके साथ बिल्कुल नहीं थे। हमारी सरकार ने सबसे अच्छी पार्टी हमारी सरकार ने प्रोसिक्यूट कराया उसको, मत दीजिए। हमारी सरकार ने प्रोसिक्यूट कराया उसको, और उन्होंने डीएसपी को धमकी दिया था, उसको भी सुरक्षा दी। अंजना जी, एक सवाल स्पष्ट है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जितनी घटना हुई है, उनके प्रवक्ता उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई है, टीएमसी के तमाम महिला सांसदों का ट्वीट पढ़िए, लीपा पोती से भरा मिलेगा। आप अगर तय कर रहे हैं, अरे बिहार में मुजफ्फरपुर में क्या हुआ? उन्होंने अच्छा हो गया आप दोनों का, हो गया 5 सेकंड दे दीजिए।